महादेव और नीलकंठ बनने की कथा। हर हर महादेव। आज हम सुनेंगे भगवान शिव की वह पावन कथा जिसमें उन्होंने संपूर्ण सृष्टि को बचाने के लिए स्वयं विषपान कर लिया और नीलकंठ कहलाए। सृष्टि का संतुलन एक समय ऐसा आया जब असुरों की शक्ति बहुत बढ़ गई। देवता लगातार युद्ध हारने लगे। देवताओं की स्थिति इतनी कमजोर हो गई कि वे स्वर्गलोक पर भी अपना अधिकार खोने लगे। सभी देवता परेशान होकर भगवान विष्णु के पास गए और प्रार्थना की, प्रभु हमारी रक्षा कीजिए, असुर दिन प्रतिदिन बलवान होते जा रहे हैं। भगवान विष्णु ने थोड़ी देर मौन रहकर कहा, देवताओं, तुम्हारी शक्ति तभी लौट सकती है जब अमृत प्राप्त होगा, और अमृत केवल समुद्र मंथन से ही मिल सकता है। देवताओं ने कहा, प्रभु समुद्र मंथन इतना कठिन कार्य है, इसमें असुरों का सहयोग चाहिए। विष्णु जी बोले, हाँ, असुरों को भी साथ लेना होगा, उनसे कहो कि अमृत सबको मिलेगा। समुद्र मंथन की तैयारी देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन का कार्य शुरू किया। मंदार पर्वत को मंथन दंड बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी। असुरों ने जिद की कि वे नाग का मुख वाला भाग पकड़ेंगे और देवता उसकी पूंछ वाला। मंथन शुरू हुआ। देवताओं और असुरों ने अथक प्रयास किया। मंथन से निकले रत्न सबसे पहले समुद्र से कामधेनु प्रकट हुई, जिसे ऋषियों को यज्ञ कार्य हेतु दिया गया। फिर ऐरावत हाथी, उच्चैः श्रवा घोड़ा और अप्सराएं प्रकट हुईं। इसके बाद समुद्र से चंद्रमा प्रकट हुए। सभी देवताओं ने चंद्रमा को भगवान शिव को समर्पित किया। शिव ने प्रसन्न होकर उसे अपने मस्तक पर धारण कर लिया। तभी से महादेव चंद्रशेखर कहलाए। फिर समुद्र से लक्ष्मी जी प्रकट हुई। सभी देवताओं ने उनका स्वागत किया और अंत में उन्होंने भगवान विष्णु को अपना पति चुना। संपूर्ण सृष्टि हर्षित थी, परंतु मंथन अभी पूरा नहीं हुआ था। हलाहल विष का प्रकट होना, अचानक समुद्र से एक भयंकर ज्वाला निकली। यह था हल्लाहल विष। वह विष इतना घातक था कि उसकी ज्वालाओं से तीनों लोक जलने लगे। देवता, दानव सभी भयभीत हो उठे। वे ब्रह्मा जी के पास गए। प्रजापति, कुछ कीजिए, यह विष हम सबका नाश कर देगा। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं सृष्टि का रचयिता हूं, इस विष का नाश मेरे वश में नहीं है। सभी विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी बोले, इस विष का समाधान केवल एक ही है, भगवान महादेव। शिव की शरण देवता और दानव सभी मिलकर कैलाश पर्वत पर पहुंचे। वहां महादेव समाधि में लीन थे। सबने मिलकर प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, हे त्रिपुरारी, इस सृष्टि की रक्षा कीजिए, यह हलाहल विष हमें भस्म कर देगा। माता पार्वती भी वहीं थी। उन्होंने देखा कि देवता भयभीत होकर रो रहे हैं। तब भोलेनाथ ने समाधि खोली और मुस्कुराकर कहा, यदि संसार संकट में है तो उसका भार मैं उठाऊंगा। शिव द्वारा विषपान महादेव ने बिना विलंब किए उस भयंकर हलाहल विष को अपने कर कमलों में लिया और पी गए। जैसे ही विष उनके कंठ तक पहुंचा, पार्वती जी ने तुरंत उनके कंठ को थाम लिया ताकि वह विष उनके शरीर में न उतर सके। वह विष उनके गले में ही ठहर गया और शिव जी का कंठ नीला हो गया। तभी से भोलेनाथ नीलकंठ कहलाए। देवताओं का स्तुति गान। जब देवताओं ने देखा कि महादेव ने अपने जीवन पर संकट लेकर संसार को बचा लिया, तो वे उनकी स्तुति करने लगे। नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर महादेव। सभी देवताओं ने कहा, हे नीलकंठ, आपने स्वयं कष्ट सहकर हम सबको जीवन दिया है, यह उपकार हम कभी नहीं भूलेंगे। शिव जी ने करुणा से कहा, देवताओं, यह मेरा कर्तव्य था। जब जब संकट आएगा, मैं अपने भक्तों की रक्षा करूंगा। यह संसार मेरा ही परिवार है। शिक्षा। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चा त्याग वही है जो दूसरों की भलाई के लिए हो। शिव हमें यह संदेश देते हैं कि जब भी संसार संकट में हो, हमें आगे आकर दूसरों की रक्षा करनी चाहिए। महादेव का नीलकंठ स्वरूप हमें यह भी सिखाता है कि जीवन के विष यानी कष्टों को सहन करने से ही हम महान बन सकते हैं। समापन। आज भी जब जब भक्त हर हर महादेव का उद्घोष करते हैं, तो वह उसी नीलकंठ महादेव की महिमा है जिन्होंने ब्रह्मांड की रक्षा की थी। बोलो नीलकंठ महादेव की जय। हर हर महादेव।